हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीएमसी नेता मुकुल रॉय से विधायकी छीनेगी बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर से एक्शन की मांग की है। उन्हें अर्जी दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि विधानसभा सदस्यता मुकुल रॉय की खारिज की जाए। बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर मुकुल रॉय हाल ही में टीएमसी में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने वाले देवाशीष आचार्य की मौत हो गई है। परिवार ने यह दावा किया है कि उनकी हत्या की गई है। लेकिन सबसे पहले बात मुकुल रॉय की करेंगे, जो कि बीजेपी से विधायक थे लेकिन टीएमसी में वापसी हुई है। अब उसके बाद बीजेपी ने उन पर कार्रवाई तेज कर दी है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी को अर्जी दी है जिसमें मुकुल रॉय की विधायक के रूप में अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। उनकी विधानसभा सदस्यता को खारिज किया जाए, यह मांग शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की ओर से की गई है। तो पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन टीएमसी का खेला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा कर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं में टीएमसी की ओर से डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि टीएमसी में ये लोग शामिल हो जाएं। बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो टीएमसी में शामिल हो जाएं। इस तरीके से उनमें डर पैदा करने की ये कोशिश टीएमसी लगातार कर रही है। और जो टीएमसी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी, अराजकता का शासन टीएमसी की ओर से इस वक्त पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। हाल ही में टीएमसी नेता का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग या तो टीएमसी में शामिल हो, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं मिलेगा। और हाल ही में बीजेपी विधायक मुकुल रॉय ने टीएमसी में वापसी की है, जिसके बाद नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ये उन पर बयान दिया था कि मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी पर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये याद मुकुल रॉय को दिलाया गया था कि उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है, दल बदल कानून का पालन उनकी ओर से नहीं किया गया। जल्द ही इस कानून को पश्चिम बंगाल में वो लागू करवाएंगे। और उन्होंने कहा था कि मुकुल रॉय पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बगैर विधानसभा की सदस्यता के इस्तीफा देने के उन्होंने टीएमसी का साथ चुन लिया। तो उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय पर हमला बोला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी तरीके से कार्रवाई का मन बना लिया है और यही वजह है कि विधानसभा स्पीकर को यह अर्जी दी गई है जिसमें उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग बीजेपी की ओर से की गई है। आपको बता दें, मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कृष्णनगर उत्तर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जीत भी हासिल की थी, विधायक वो बन गए थे। लेकिन उसके बाद 11 जून को वो तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने वापसी की। हालांकि 2017 में आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस से वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब विधायक बनते ही जिस तरीके से टीएमसी में वो गए हैं उसको लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि अगर विधायक बीजेपी के टिकट पर थे तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था और उसके बाद टीएमसी में शामिल होना चाहिए था। यही सवाल लगातार बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी उठा रहे हैं। तो फिलहाल बीजेपी विधायक नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जो कि स्पीकर को ये अर्जी दे चुके हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा से मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की अपनी मांग के समर्थन में कागजी कार्रवाई जो थी वो पूरी कर ली है। हालांकि इस पर विधानसभा स्पीकर क्या कुछ फैसला आने वाले वक्त में लेंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में ये घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल में ये जो कहीं ना कहीं सियासी घमासान है ये देखने को मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी पर एक तरफ ममता बनर्जी हमलावर हो रही है, नंदीग्राम की हार को नहीं बचा पा रही है और जाहिर तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट में उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई, नंदीग्राम के चुनाव नतीजों को उन्होंने चुनौती कोलकाता हाईकोर्ट में दी है, साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हुई हार को नहीं भुला पा रही है। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और नेता विपक्ष के रूप में जिस तरीके से भूमिका
भूमिका शुभेंदु अधिकारी निभा रही है, इसकी वजह भी है दरअसल जिस तरीके से टीएमसी की बौखलाहट बढ़ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से किया जा रहा है उसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी आवाज उठा रहे हैं। यहां तक कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कर चुके हैं, उन्हें तमाम रिपोर्ट सौंप चुके हैं और ये पश्चिम बंगाल में ममता का क्रूर शासन खत्म होना चाहिए, इसकी मांग शुभेंदु अधिकारी की ओर से की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस शासन के खिलाफ, इस अराजकता गुंडागर्दी के खिलाफ लगातार शुभेंदु अधिकारी अपनी आवाज उठा रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें इस तरीके से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ तौर पर कहा है कि मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी हुई है, इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुकुल रॉय को यह याद दिलाया गया है कि उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और यही वजह है कि अब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए, खारिज की जाए, इसकी मांग शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की ओर से की जा रही है। इतना ही नहीं, स्वपन दास गुप्ता का बयान भी सामने आया है, उन्होंने मुकुल रॉय से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पिछले हफ्ते मुकुल रॉय ममता बनर्जी की उपस्थिति में टीएमसी में शामिल हुए हैं, उनके बदल पर कोई अस्पष्टता नहीं है, राजनीति अपना काम करेगी, लेकिन कानून की मांग है कि वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर विधायक के रूप में इस्तीफा दें। वो बीजेपी में शामिल होने से पहले 2017 में राज्यसभा से इस्तीफा देने के अपने तरीके का पालन करें, ये उन्हें याद दिलाया गया है और बीजेपी लगातार अब मुकुल रॉय से इस्तीफे की मांग कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में एक तरफ मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी और जिसके बाद एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। मुकुल रॉय अगर टीएमसी में शामिल हुए हैं तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना होगा, ये मांग लगातार बीजेपी की ओर से तेज हो रही है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर भी एक तरफ टीएमसी है और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जो टीएमसी पर सवाल उठा रही है कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और आपको बता दें, लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं और अब पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी नेता देवाशीष आचार्य को मौत के घाट उतारा गया है। आपको बता दें, ये वही देवाशीष आचार्य हैं जो कि 2015 में सुर्खियों में आए थे जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ जड़ा गया था और उसमें देवाशीष आचार्य ने थप्पड़ मारा था, ये उस वक्त सामने आया था और उसके बाद टीएमसी नेताओं ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई भी की थी, जेल भी वो गए थे, लेकिन उसके बाद छूट गए थे। और इस पूरे मामले में अब जिस तरीके से मोड़ आया है, 2020 में देवाशीष आचार्य बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के नेता थे और अब उनकी हत्या कर दी गई है, वो मृत पाए गए हैं और परिवार का यह साफ तौर पर आरोप है कि उन पर हमला किया गया है और एक सुनियोजित तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया है। परिवार का यह कहना है कि चूंकि वो बीजेपी के नेता थे इसलिए उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। लगातार अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी उनकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि उनकी मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये पश्चिम बंगाल में हिंसा की बातकी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर्स और बीजेपी नेता टीएमसी के इन गुंडों के निशाने पर हैं। लगातार टीएमसी के ये गुंडे, ये अपराधी उन्हें बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, लगातार देश में ये मांग हो रही है कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरी हिंसा से ही इनकार कर रही है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से इस हिंसा को वो लगातार अंजाम देने का काम कर रही है। इसे बढ़ावा उनकी तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि जो लोग जो लगातार ये टीएमसी के घुसपैठिए रोहिंग्या जो पश्चिम बंगाल में बसे हुए हैं, जो अपराध कर रहे हैं, उस पर ममता बनर्जी और बंगाल की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बावजूद इसके ये कह रही है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा ही नहीं हुई है, ये बीजेपी की नौटंकी है। यहां तक ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है राज्यपाल बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। ये तमाम आरोप वो लगा रही हैं क्योंकि बीजेपी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार ममता बनर्जी और उनके प्रशासन पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर
सवाल उठा रही हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जो बदलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक ऐसी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बनी हुई है जो महिला होने के बावजूद महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में वहां लोगों की खुलेआम सरेआम हत्याएं की जा रही हैं, उस पर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मौन है। तो जाहिर तौर पर सवाल उन पर उठ रहे हैं और राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लग सकता है। इसको लेकर बौखलाहट अब इस तरीके से बढ़ रही है कि नंदीग्राम के नतीजे अब चुनाव के 46 दिन बाद उन्हें याद आ रहे हैं और वो कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच रही है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों में इतना डर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो टीएमसी में शामिल हो जाएं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।